2019 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, स्टैटिस्टिकल साइंस है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईसीआर एआईपीपीडी पीजी जो जेआरएफ एग्जाम है ना, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2019 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2019 का स्टैटिस्टिकल साइंस क्वेश्चन पेपर है और ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। The question is that the best forest have been. It will be the right answer. Will be reserve forest is the best forest, and who announced the introduction of National Food Security Act. That is that will be Pranab Mukherjee. Sorry, that will be three Pranab Mukherjee. And which of the following is not a nitrogenous fertilizer? Option is given: ammonium nitrate, urea, calcium cyanide, and potassium chloride. So, which of the following is not a nitrogenous fertilizer? Obviously, KCl will be the non-nitrogenous fertilizer. Which of the following is a black soil very suitable? Black soil, cotton is very suitable. The variety of coffee largely grown in India: Old Chicks, Cork, Arabica, or Robusta. So, Robusta are given that Old Chicks, Cork, Arabica, and Robusta. The variety of coffee that largely grown in India, that is obviously Arabica होगा. तो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर तो प्रेशर मेजर करता है। हाइग्रोमीटर, सो हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है। हाइड्रोमीटर वाटर से रिलेटेड है। अल्टीमीटर टॉर्च से रिलेटेड है। टारगेट ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन इज ऑलवेज दिस विल बी audience is the target of communication. Around successful demonstration extension worker should conduct field day. Next question: Gir, Sahiwal, and Brioni are the breeds of cows. White rust is an important fungal disease of mustard. A straight line which touches the curve at infinity is called मतलब कि एक infinity भी टच करता है तो इसको chord बोलते हैं हम, फिर asymptote बोलते हैं। chord अलग चीज है। chord मतलब ग्राफ का ये इसको बोलते हैं हम कॉर्ड, और एसिम्प्टोट मतलब कि जब ग्राफ इन्फिनिटी पे टच करता है उसको हम बोलते हैं कि एसिम्प्टोट। एंड ये कॉर्ड है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सॉरी डायमीटर है, एंड ये रेडियस है, एंड इट इज द टेंजेंट। हियर इट इज द टेंजेंट। सो ए बी सी आर थ्री सेट्स, ए माइनस बी यूनियन सी विल बी क्या होगा कि ए माइनस बी intersection A minus C. ये होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ इंडिकेशन 0 to A 0 to B x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई। तो हम क्या करेंगे कि एक लिमिट लेंगे 0 to 1, सपोज 0 to A ले लिया, उसके बाद dx को अंदर किया या फिर dy को अंदर किया, उसके बाद dx का dx का पहले इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद dy का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज अ फंक्शन एंड dx को अंदर लिया ब्रैकेट कर दिया 0 to b इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर dx तो होगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। जब dx वेरिएबल है तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब वाई स्क्वायर इंटू एक्स आंसर होगा। मतलब कि ये क्या होगा? वाई सॉरी क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? वाई स्क्वायर का होगा वाई क्यूब
सॉरी वाई क्यू का नहीं होगा, वाई क्यू होगा, वाई क्यू ही रह जाएगा, उसके बाद होगा वाई क्यू नहीं होगा, वाई स्क्वायर रह जाएगा और ये एक्स होगा, ये इसका 0 टू बी होगा, उसके बाद डी वाई का इंटीग्रेशन होगा। सो ये 0 टू ये होगा, तो ये कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आएगा ए बी इंटू ये है आंसर, आंसर आएगा ए इज इक्वल टू 3712 देन ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का एक इजी प्रोसेस है कि आप सपोज 6 माइनस 7 मतलब माइनस 1 बाई ए नॉट ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी ये माइनस नहीं होगा 1 बाई ए 3 मतलब 2 3 होगा और ये 1 7 रह जाएगा, पहले से नेगेटिव आएगा, साइन चेंज होगा, इन दोनों का साइन चेंज होगा, ये दोनों ऑपोजिट हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू -1 is equals to -1, so the value the inverse will be -2 -3 1 7, which one is not polynomial, this is not the polynomial, question number 3 is not polynomial. The value of limit x square plus x square minus 1 divided by x square plus 3x minus 4 will be x minus 1 x plus 1 into x minus 1, x minus 1 करेंगे और नीचे वाला पार्ट का क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, तब क्या होगा कि x प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक्स इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 2/5 विल बी द आंसर। 17 the number of the non-zero rows in an echelon form is called is the rank of matrix. The differential coefficient of log x is with respect to log x को हम suppose z मान लेते हैं, तो log z का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/z, 1/z मतलब कि 1 by mod log z, the slope of x square y, यह क्वेश्चन आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 will be the answer. The slope of x square y is equals to 8 at the point, so y is equals to 8 by x square, dy by dx will be 1 by x square, डेरिवेटिव क्या होगा -1 by x क्यूब 8 होगा और 2 रहेगा यहाँ पे, -1 1 by x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2 by x क्यूब होगा, -2 by x क्यूब, सो जब 2 इंसर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा -2, स्लोप का आंसर हो -2 मतलब 2 इज राइट आंसर। f of xy is equals to x square plus y square, x y का वैल्यू है x का वैल्यू df by dt निकलना, तो इजी है, x का वैल्यू यहाँ बैठा हो
y का वैल्यू यहाँ बैठा हो तो क्या आंसर आएगा 1 और 164 आंसर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स 64 62 एक्स स्क्वायर एक्स 10 patterns the maximum value 2019 का 20 का सब लोग सॉल्व देख लेते हैं कि मैक्सिमम 20 का सॉल्व देख लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई क्यूब। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू बैठा दिया वाई का वैल्यू बैठा दिया उसके बाद सिंपल डिवाइड कर दिया उसके बाद ए इज इक्वल्स टू 1 1 कर दिया तो 162 आंसर आएगा। अच्छा क्यों 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि it is given that x is equals to 1 function is given x is x to the 4 minus 62 x square plus ax plus 10 it attains the maximum value on the interval दे दिया है 0, 2 क्लोज इंटरवल में। तो देन द वैल्यू ऑफ a is तो वैल्यू ऑफ a कैसे निकाल सकते हैं कि इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो कर देंगे मतलब कि प्लस 6 करेंगे उसके बाद जीरो कर देंगे उसके बाद जीरो कर देंगे उसके बाद ये निकल सकते हैं और एक चीज कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे ए डॉट एक्स करके जीरो कर देंगे एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे उसके बाद ये एक का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक का वैल्यू मिल जाएगा तो ये कैसे होता है देखता हूँ एक बार टू नंबर 21 यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव किया फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दिया एक्स इक्वल्स टू 1 किया उसके बाद ए इक्वल्स टू 120 तो 120 इज द राइट आंसर। Question number 22. For complex number z is equals to cos theta plus I sin theta. Z to the power n will be cos theta plus I sin theta whole to the power n. Then cos n theta plus I n theta I sin n theta होगा according to de Moivre's theorem। मतलब कि according to de Moivre's theorem क्या होगा cos n theta plus I sin n theta ये होगा आंसर। A and B are the square matrix of the same order which of the following is true। square matrix of the same order which of the following is true। a plus b not equals to b plus a ये भी गलत है। a to the power transpose the whole transpose is equal not equals to a ये भी गलत है। a b not equals to b ये सही है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होता हमको पता है और ये दोनों तो इक्वल होता है तो करेक्ट आंसर विल बी 3। ये भी गलत हुआ क्योंकि b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज होता है मतलब ए बी तो होल ट्रांसपोज नहीं है और बी टू द पावर इनवर्स होता है इनवर्स नॉट इक्वल होता है मतलब ये नॉट इक्वल्स टू होता है एग्जैक्टली नॉट इक्वल्स टू होता है तो ये भी गलत है मतलब करेक्ट आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो इस रूट है अल्फा एंड बीटा टू रूट्स अल्फा एंड बीटा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा माइनस सॉरी बीटा इंटू ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो इसको कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 देन क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 सो तब इसको वैल्यू वैल्यू बैठा देंगे उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगा ये वैल्यू बैठा देंगे इक्वेशन में तो वैल्यू आ जाएगा। तो हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं 24 का। तो 24 का सॉल्यूशन है ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई। तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 तो अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई बढ़ा दिया एंड माइनस बी बाई भी बढ़ा दिया तो वैल्यू आंसर वैल्यू आएगा सी माइनस बी प्लस ए डिवाइड बाई ए। तो करेक्ट आंसर विल बी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है डिवाइड बाई ए करेक्ट आंसर विल बी 1। Next question is the value of the determinant of the identity matrix is equals to always identity matrix का मतलब 1 0 0 1 0 0 0 1 0 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम हमेशा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आता है तो ये 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दैट इज
two vectors alpha and beta said to be linearly independent. Then k alpha a1 vector and plus k2 into a2 vector is equal to 0 implies क्या implies करता है कि या फिर k 0 है या फिर k1 0 है या फिर k2 0 है, मतलब कि क्या k1 और k2 दोनों में से कोई एक 0 होगा, मतलब कि 4 नंबर आंसर इज करेक्ट. The number of elements in the power set of the set is pi 1 and 2, 3. Number of elements कितना होगा 1 2 3, मतलब 2 to the power 3 number of power set होगा, तो number of elements होगा 8. The answer is 3. Let the Maclaurin series f of x given recursively where a n denotes the coefficient of x to the power n in the expansion and also given that a n is equals to a n minus 1, मतलब कि लिंक a2 होगा a1, मतलब h3 is equals to a2 और is equals to a2 h3 होगा, मतलब सारा वैल्यू सेम होगा. तो सारा वैल्यू सेम किसका होता है, इसका डेरिवेटिव करोगे या फिर मैक्लॉरिन सीरीज करोगे तो यही टर्म आएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी x. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th नंबर, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 टू द पावर 1 बाय x. तो इसको हम लेट y इज इक्वल्स टू लिमिट y इज इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं, तो log y ले लेंगे तो log y इज इक्वल्स टू 1 बाय x log 2 बाहर आ जाएगा, log 1 बाय x log 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाय x का 0 बैठा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 बाय इंफिनिटी, तो ये टर्म 1 बाय 0 होगा, 1 बाय 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये डस नॉट एग्जिस्ट होगा, दिस लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट. The value of k for which the parabola passes through the point 2,3, तो 2,3 बैठा देंगे यहाँ पे, तो k का वैल्यू मिल जाएगा, तो k का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू k इंटू 2, मतलब k का वैल्यू 2 9/2. द वैल्यू ऑफ 0 to pi/2 साइंटिफिक पावर 6 dx, या इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to pi/2 cos to the power 6x dx. तो इसको आई कर लेते हैं, इसको भी आई थे, तो 2y इज इक्वल्स टू 0 to pi/2 sin to the power 6x प्लस cos to the power 6x, इसको सेपरेट करेंगे, इसको फॉर्मूला में फैलेंगे तो वैल्यू आएगा. तो सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं कि कैसे हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन का. तो यह है cos to the power x क्या है, 2y क्या है, 2y में 0 to pi/2 sin to the power 6x प्लस cos to the power 6, इसका स्क्वायर फॉर्म है, सेपरेट किया है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3 स्क्वायर b इंटू a प्लस b इंटू dx, तो ये 1 होगा 1 माइनस 3/4, यहाँ पे 4 sin स्क्वायर 2x, मतलब कि 3/4 इंटू 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ऐसा किया. उसके बाद 2 sin x cos x का तो होल स्क्वायर होगा, मतलब 3/4 2 sin x cos x और होल स्क्वायर, ये हुआ. उसके बाद इसको हम ऐसे लिखे sin स्क्वायर 2x, तो इसके बाद dx को अलग कर दिया तो pi/2 आया, या एक साइड आया 3/4 आया. उसके बाद साइन स्क्वायर 2x को इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 3/8 आ गया, 3/8 साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस cos 4x, 2 साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा, सो 2 साइन स्क्वायर 2x मतलब 1 माइनस cos 4x. इसको हम सेपरेट करके कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा वैल्यू 5π/16, तो 5π/16 का 2i का वैल्यू है, तो i का वैल्यू होगा 5π/32, 5π/2 5π/16 आया ना, तो 5π/16 और 2i तो है आया 5π/32, मतलब
5π/32 आएगा, मतलब आएगा 5π/32। तो ऑप्शन क्या देखते हैं कि क्या है, ये क्यों क्या है पता नहीं, देखता हूँ। ऑप्शन है, ओ अच्छा अच्छा, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 5π/32 पे नहीं है, तो 5 × 3 कर दिया, 5 × 3 कर दिया, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हुआ 32 × 3 मतलब 96, मतलब 15π/96, मतलब ए इज द राइट आंसर। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy dx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज, यहाँ पे log को उठा देंगे तो dy इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स कर देंगे। उसके बाद y टर्म को यहाँ ले जाएंगे, x को यहाँ इस साइड है, y को इस साइड है, इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा आंसर, देख लेता हूँ आंसर क्या है। तो डी वाई एक्स पे टू पावर वाई को इधर ले आया, इसको इधर ले गया, तो टू पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स डिवाइड बाई टू पावर माइनस टू पावर वाई, तो ये माइनस टू पावर माइनस वाई इंटीग्रेशन होगा, टू पावर एक्स इंटीग्रेशन होगा टू पावर एक्स प्लस टू पावर माइनस वाई प्लस सी। सो टू पावर माइनस वाई है माइनस वाई और एक्स, ये है नंबर क्वेश्चन, आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। Using Taylor series, the expansion of the sin x at x is equal to 0 minus pi to x minus pi less than x less than equals to x less than equals to pi। तो इसका टेलर सीरीज का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन। इसको याद रखना पड़ेगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन में माइनस प्लस होता है और 3 5 7 ऐसे जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। The second derivative of this gx square minus 5 into 2 मतलब 10x gx square minus 10x plus 1 फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा 6x minus 10, तो 6x minus 10 ऑप्शन 2 is the right answer। The slope of the tangent to the curve at x is equals to 1, मतलब डिवाइड x करेंगे, उसके बाद x is equals to 1 बटा देंगे, x is equals to 1 बटा देंगे, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, 3 minus 2 मतलब 1 आंसर आएगा। Number of the form Z is equal to A plus IB where AB is real number, I is equals to minus 1 minus I का वैल्यू दे दिया है, तो 8 is a complex number, सबको पता है। तो for matrix inverse is a called, it's called multiplicative inverse, sorry multiplicative, I didn't know multiplicative inverse। I to the power 10 will be I स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हो टू द पावर 5 I स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 आंसर आएगा। पॉलिनोमियल इज दिस एंड इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये टर्म 0 होगा, तो bs plus c is the bs plus c is equals to 0, मतलब टर्म होगा bs plus c is 0, it is a linear equation, so linear equation is the right answer। Question number 40, which of the following relations among the finite difference is not correct। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट 3 नंबर से देखते हैं कि डेल्टा y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा y2 से डेल्टा y1 y1 माइनस हुआ, तो ये भी सही है। डेल्टा 0 डेल्टा -1 0 बड़ा है, तो ये भी ठीक है, ये भी सही है। ये देखता हूँ -2 -2 -1, ये भी सही है, और ये गलत है, मतलब करेक्ट आंसर इज द फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर, मतलब 4 इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 sin x dx, इसका इंटीग्रेशन 0 टू द पावर 5/4 x to the power 4 into sin x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये u समझ, ये u एंड ये v, इंटीग्रेशन u v के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन करेंगे, u v के फॉर्मेट में u कांस्टेंट v इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस u कांस्टेंट इंटीग्रेशन v dx माइनस du by dv, sorry du by dx होगा, du by dx इंटीग्रेशन
पी टी एक्स लिमिट इंटीग्रेशन डी एक्स, सबका लिमिट 0 to 5 होगा, 0 to 5 0 to 5 5 एंड ये भी 0 to 5 होगा। तो इसका आंसर देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई आंसर आएगा, तो लगता है ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन नंबर ही गलत। आप ट्राई करके देखना कि ऐसे आ रहा है कि नहीं, यूज करके देखना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो करके देखना कि आता है कि नहीं इस आंसर में से कोई। इसके बाद आप 42 देखते हैं कि द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इज, क्या होगा z प्लस आई वाई का z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। The differential equation here is equals to f on x comma y f2 into xy called homogeneous। if homogeneous का मतलब homogeneous होगा जब जब F, ये जब f1 एंड f2 सेम डिग्री का होगा, मतलब 2 होगा, f1 जब 2 होगा तो f2 भी 2 होना पड़ेगा। इस इसी f1 जब 2 होगा तो f2 भी 2 होना पड़ेगा होमोजेनियस होने के लिए। f1 जब 3 होगा तो f2 भी 3 होना पड़ेगा होमोजेनियस होने के लिए, मतलब कि f1 एंड f2 शुड हैव सेम डिग्री। द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने का एक फॉर्मूला है। सपोज दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए is the matrix given, that is given a minus lambda I, इसका मॉड ले लेंगे, 0 कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होगा। तो कैलकुलेशन क्या है आप देख लेते हैं कि ना 144 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 44 इज ए मॉड, सॉरी, determinant of a minus lambda I, so 201 020 002 lambda 00 lambda 000 lambda माइनस करके कैलकुलेशन किया, उसके बाद लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है और लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 एंड 3 आ रहा है, तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। 1 2 3 मतलब 2 इज द राइट आंसर। इंटीग्रेशन 1 dx by 1 plus x square, ये 1 plus 4x square, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx by 1 plus 2x, इसका फुल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख दिया तो मैं 1/2 कर दिया, तो 1/2 तो सामने आएगा, 1/2 tan इनवर्स 2x इज द राइट आंसर। इसका tan 2x इज इक्वल टू जेड, जेड लेंगे, जेड धर सकते हैं, जेड लेट 2x इज टू जेड, तो 2dx इज टू जेड डी जेड, तो इसका आंसर ये आएगा, 80 होगा। 80 एक आंसर में नहीं दिया है, हमारे को देना चाहिए। 1/2 tan inverse 2x, option 1 is the right answer. The value of tan x to the power tan 2x, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको y धर लेंगे, y लेट y is equals to 30, then log y ले लेंगे, log y is equals to tan 2x, log tan x divided by cot 2x करेंगे, log tan x divided by tan 2x को cot 2x लिख देते हैं, cot 2x, और cot 2x का इन दोनों का जो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे, तो थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 46, tan 2x tan x किया और tan 2x को cot 2x कर दिया, उसके बाद 0/0 मतलब एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे,
लॉग एक ऊपर वाला का डेरिवेटिव मतलब 1/10x सिक्स पर एक्स और 2x का माइनस कॉस एक्स पर एक्स इंटू 2। तो यहाँ पे आप एक्स इक्वल्स टू 5/4 बैठा देंगे तो -2/2 आया। तो -1 इज द राइट आंसर, मतलब y is equals to e to the power -1, तो 1/e is the right answer। 1/e is the right answer, so option 2 is the right answer। the partial derivative of this, तो dx dy दिया हुआ मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे। dx का पहले डेरिवेटिव कर देता हूँ तो ये 2x होगा, बाकी टर्म जीरो होगा। डी बाई डी वाई, dx का डेरिवेटिव जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। The series 1 by n to the power p is divergent। कब डाइवर्जेंट होगा? p जब डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट मतलब p जब लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तब ये डाइवर्जेंट होगा, और p जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा तब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, तब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49, दैट इज गिवन d to the power n by dx to the power n e to the power ax plus b, ये गिवन है। तो सपोज टू दी पावर एक्स प्लस बी मतलब कि टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव टू दी पावर एक्स होगा, एक्स होगा, एक्स होगा, मतलब टू दी पावर एक्स तो कॉमन फैक्टर रहेगा। उसके बाद ए का ए मल्टीपल होते 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 जाएगा, ए टू दी पावर एन होगा, तो ए टू दी पावर एन ए टू दी पावर एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Option 2 is the right answer. Next question: the solution of the differential equation which is not obtained from the general solution is known as. The solution of a differential equation which is not obtained from the general solution is known as singular solution or singular equation like this. So approximately what percentage of observation fall in one standard deviation of the mean of normal distribution? मतलब सभी लोग की ये मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, 1 तक का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 1 तक का वैल्यू लिया है। इसका वैल्यू कितना होता है? 0.68, 0. इसका वैल्यू कितना होता है? 0.6826। तो इसका वैल्यू होता है 0.6826, तो मतलब 68% तक, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The most ideal measure of central tendency is always arithmetic mean. Arithmetic mean is the most ideal measure. What is the median of the set of observation? 4, 6, 9, 7, 20, 3 to 5। 35 number है, मतलब middle term 1 to 3। थर्ड नंबर टर्म होगा 7, मीडियन होगा तो 7 is the right answer। The value of equation coefficient जब ये 1 2 3 4 5 6, जब ये सपोज दो तीन चार पाँच पाँच टर्म है ना, पाँच टर्म, इसलिए मिडिल टर्म इज थर्ड, मिडिल टर्म इज थर्ड, थर्ड इज मिडिल टर्म। जब ये सिक्स टर्म होता है मतलब सिक्स नंबर होता है तब क्या होता है? तब होता है थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का एवरेज, फोर्थ टर्म का एवरेज होता है, एवरेज एवरेज मीडियन होता है।
मीडियन होता है। जब 6 टर्म होता है मतलब जब इवेंट होता है तब दोनों टर्म का एवरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और नॉन ओवरलैपिंग कैटेगरीज आर नोन एज नॉन ओवरलैपिंग मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब नॉन ओवरलैपिंग। नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ये मोड है मैप मीडियन ये मोड है ये मीडियन है और ये इस पर से रन करोगे तो मोड ज़्यादा है, मोड सबसे ज़्यादा जिसका है तो वही आंसर है। ऑप्शन 2 इस तरह का आंसर है। तो you can say we are independent then probability of a slash b probability of a slash b सब इस देख लेते हैं। a slash b क्या है? a slash b है तो इस पे probability of a b here है probability of b a b जब इंडिपेंडेंट है तो probability of a b into is equals to probability of a into probability of b और probability of b कट जाएगा तो probability of a आंसर आएगा मतलब probability of a b is equal to probability of a ये इस तरह का आंसर जब ये भी इंडिपेंडेंट होगा। Percentage distribution is also termed as distribution of prior event in जब p tends to बहुत when p tends to 0 होता है मतलब कि ये रेयर केस है। The difference between statistic and parameter is called sampling error. It's called sampling error मतलब हम एक statistics सपोज हम एक statistics डिटरमिन किया ये कैलकुलेट किया और पैरामीटर कुछ है मतलब कोई पॉपुलेशन का पैरामीटर है पॉपुलेशन का वेरिएंस है और हम पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेके उसका मीन निकला उसका मीन है और टोटल पॉपुलेशन का एक मीन है स्मॉल एक्स पर तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा सैम्पलिंग एरर। The probability of committing of type 1 error is called level of significance. Sometimes it is called for itself. This way will try sometimes. इसको level of significance बोलते हैं। Probability of type 1 error is called level of significance. इसके बाद assumption of underlying ANOVA are normally homogeneity, independence, and additivity. Additivity is another factor. When the regression line passes through the origin, then the regression line passes through the origin, then intercept is 0. Option 3 is the right answer. CID gives accurate information if all the experimental present in the experiment. CID basically is done in lab experiment where all the population unit, the population area, the total population area, this area is homogeneous. Total area is homogeneous. So homogeneous option A is right answer. Let A have 5 categories of attribute, B have 4 categories of attributes. And then in order to test their independence of chi-square test is used for which error degree of freedom will equal to chi-square test है 5 minus 1 is equals to 4 4 minus 1 is equals to 3 ऐसा नहीं तो नहीं होगा 5 minus 1 is 4 into 4 minus 1 तो क्या हो 4 into 3 मतलब 12 is the right answer 65 which of the following reason the principle of local control is not used in case of CRT local control is not used local control मतलब होमोजेनिटी के हिसाब से हम ब्लॉक करेंगे टोटल एरिया है देखो सी टोटल एरिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम ब्लॉक कर रहे हैं ब्लॉक कैसे कर रहे हैं ब्लॉक इस परपेंडिकुलर टू द फर्टिलिटी एरिया मतलब इस तरफ सपोज
फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, मतलब इस तरफ फर्टिलाइजर बेसी ज़्यादा है, इस तरफ फर्टिलाइजर लेस है, मतलब ये पूरा फील्ड के अंदर ये इधर साइड फर्टिलाइजर ज़्यादा है, फर्टिलाइजर इधर फर्टिलाइजर लेस है। तो फर्टिलाइजर ज़्यादा का एक ब्लॉक हुआ, फर्टिलाइजर थोड़ा मीडियम का एक ब्लॉक हुआ, एंड फर्टिलाइजर लेस का एक ब्लॉक हुआ। तो इसको हम लोकल कंट्रोल करते हैं। तो सीआरडी में ऐसा नहीं होता। सीआरडी में तो सीआरडी में टोटल पूरा एरिया ही होमोजेनियस, मतलब सारा जगह पूरा सारा जगह में सेम फर्टिलाइजर है, सेम सेम पूरा टोटल सेम है, टोटल सेम है, चारों तरफ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज as the variability due to chance increases, the F value will variability due to chance increases, F value decrease, F value decreases। मतलब ऑप्शन बी टू इज द राइट आंसर। If the regression coefficient of beta is equal to 0, then line of regression beta is equal to 0 parallel to y-axis। पैरेलल टू y-axis तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। One option is not correct। will pass through the origin now, will perpendicular to x-axis now। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। will parallel to x-axis। For a symmetric distribution, the coefficient of skewness will be 68 number question। the coefficient for symmetric distribution, the coefficient of skewness का मतलब है positively skewed और negatively skewed। सपोज नॉर्मल कर्व है, तो नॉर्मल कर्व का स्क्यूनेस क्या होता है? 0 होता है। सिमेट्रिक का क्या कर्व है? 0 होता है। For testing of significance of sample correlation coefficient, for testing of significance of sample correlation coefficient R based on n pair of observation, the test statistics is given by t is equals to 1 by 1 minus r square। r square जब है वो है n minus 2, मतलब ऑप्शन 2 is the right answer। For binomial distribution, the number of trials should be finite। Option 1 is the right answer। Parameter values are hmm, parameter values are parameter मतलब population का values are constant। एक मिनट। 72 number question। Cause and effect relationship exist in regression। Critical region is also termed as region of rejection। A measure which affected by extreme value is also mean। Mean is the affected by extreme values। Asymmetric distribution mode is chain to median minus 2 into mean, chain median to mean, chain median to mean। Option 2 is the right answer। Solid of A and B, the solid of AB are mutually exclusive, इसलिए तो A इंटरसेक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब A इंटरसेक्शन B quality of A intersection B is equals to 0 in case of mutual exclusive। 77 for binomial distribution, mean is always greater than or equals to variance। Non-sampling error present in non-sampling error is present in all types of survey। The probability is getting success in 5 times trials is 0.4, then variance of binomial distribution। Probability of getting success in 5 trials मतलब n is equals to 5, p is equals to 0.4 and q क्या होगा? q होगा 0.6। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो n p q कर देंगे तो वेरिएंस निकल जाएगा एंड वेरिएंस विल बी 5 is 3.2, sorry 1.2 is the right answer। 1.2 is the right answer। For data set the values first and third quartile are Q1 given, Q2 given, Q3 given। तो value of quartile deviation मतलब quartile deviation का मतलब क्या है?
Q3 minus Q1 divided by 2. So 32 minus 12 मतलब क्या हुआ? 20/2 मतलब 10. 10 is the right answer. The range of correlation coefficient -1 to 1 होता है. High correlated, highly correlated, highly not correlated, not correlated, sorry, highly not correlated. -1 मतलब not correlated and +1 मतलब highly correlated. Type 1 and type 2 errors, which is regarded as most serious error. Type 2 error is regarded as most serious error because type 2 error मतलब जब कोई hypothesis true नहीं है. hypothesis H0 जब true, H0 जब true है, H0 and H1, तो H1 H0 H0 जब true नहीं है उसके बाद भी हम H0 सिलेक्ट करते हैं. H0 जब ट्रू नहीं है एग्जैक्टली उसके बाद भी हम जब H0 को सिलेक्ट करते हैं तो इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर. Smaller p value indicates more evidence and support of always. Smaller p value मतलब alternate hypothesis होगा. In chronological classification, the data are classified on the basis of. In chronological classification मतलब एक पीरियड क्यों मिले मतलब ये पीरियड होगा. Probability of drawing one white ball from a bag containing white ball, 8 6 red, 8 black and 10 yellow and 1 pink. इस बैग में तो व्हाइट बॉल ही नहीं है तो क्वालिटी 0 होगा. मीन दिया है, एमपी है 4, एमपी क्यू है 4/3, तो 4 हो जाएगा. क्यू इज टू 1/2, क्यू भी क्यू इज टू P is to 2/2, 1 minus Q. Q is equals to 1/3, so P is equals to 1 minus Q, so 2/3 होगा. Then number of the trials will be n into P मतलब 2/3 into 4 मतलब 2/4 मतलब 6 होगा आंसर. Question 1 is the right answer. X is a Poisson variable such as probability of X is equals to 0, probability of is equals to probability of X is equals to 1. The mean of the distribution. लैम्डा निकालना है. तो ये क्वेश्चन का देख लेता हूँ फॉर्मूला. चलो 57 क्वेश्चन. e to the power minus lambda lambda to the power x by x factorial and e to the power minus lambda lambda to the power x by x factorial. मतलब x का वैल्यू 1 लिया और यहाँ पे x का वैल्यू 0 ले जब इक्वल कर दिया तो लैम्डा आया 1. लैम्डा 1 आया. तो लैम्डा 1 मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन r is equals to 0.9, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है r स्क्वायर. r स्क्वायर क्या होगा 9 स्क्वायर मतलब 0.81. कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन है 1 minus r square and कोफिशिएंट ऑफ एलिमिनेशन है √1 minus r square. Yes, it is coefficient of alienation, coefficient of non-determination, and coefficient of determination, coefficient of non-determination, and this is coefficient of alienation. Sample size n from population size of n with replacement. With replacement मतलब एक सिलेक्ट किया, n सिलेक्ट किया उसके बाद फिर से रिप्लेस किया. So n to the power n होगा right answer. Option is right answer. The sum of the absolute deviation about median
एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियम इट इज ऑल्सो मिनिमम हमें लिस्ट होगा. The point of intersection of less than and greater than of these. Let the draw the curve, which is the less than curve, and it is the greater. It is the greater less than curve, and it is the greater than curve. Intersect at median point. It's called median. It's called median point. So median point पे intersect करता है. 92 नामक क्वेश्चन किया क्या है? If each set of observation of a variable is added by constant non-zero value, the variance of resultant variable is. Suppose variance of इस फॉर्मूला दे सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल्स टू स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स. मतलब कोई टर्म प्लस किया, मतलब कोई टर्म ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो वेरिएंस विल बी द सेम. मतलब कि ए एक को हटा दो, एक को हटा दो तो क्या होता है देखते हैं. सपोज एक को हटा दो, एक को हटा दो, तो दिस इज द राइट आंसर. मतलब अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड. 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? टू लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन एज दिस एंड दिस. Then mean values of x and y are respectively. तो टू लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो इन दोनों इक्वेशन का हम जब सॉल्व कर देंगे तो मीन वैल्यू आ जाएगा एक्स बार का वाई बार का वैल्यू आ जाएगा. तो हम देखते हैं कि इक्वेशन 90 क्वेश्चन नंबर 93. तो यहाँ पे देख सकते हो ये इक्वेशन है और इसको हम दोनों सॉल्व करके y इज इक्वल्स टू आ गया, y x इज इक्वल्स टू 1 आ गया. मतलब 1,2 1 x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2. मतलब ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. In simultaneously tossing of two unbiased coins, the probability of having at least one head का probability क्या होगा? 3/4 होगा, क्योंकि हेड हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और एक क्या आ सकता है? टेल टेल आ सकता है. तो तीनों probability 3/4 है. क्वेश्चन नंबर 95. गिवन दैट sigma square is equals to मतलब variance is equals to 36, standard error of mean of sample size 100, then simple random sampling with replacement क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 95. 95 होगा सिग्मा बाई रूट 10. तो 6 बाई रूट 10 मतलब 10, मतलब 0.6 इज द राइट आंसर. 6 by 18 मतलब 0.6 is the right answer. Next, which of the following is correct? Arithmetic mean is greater than equals to geometric mean is greater than equals to harmonic mean. Probability of a slash b is equals to 1 by 4. Probability of b slash a is equals to 1 by 3. Probability of a divided by probability of b will be क्या होगा कि probability of a slash b मतलब probability of ab divided by probability of b and probability of b slash a मतलब probability of ab divided by probability of a. उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/4 डिवाइड बाई 1/3 तो कर देंगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो आंसर आएगा 1/3/4. क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज काई स्क्वायर विल बी काई स्क्वायर विथ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? आर एफ फिशर इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इन hypothesis is rejected at 5% level of significance, it 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में रिजेक्ट हुआ. इसका मतलब कि 1% में रिजेक्ट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता. मतलब मे और मे नॉट बी रिजेक्टेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मे और मे नॉट बी रिजेक्टेड एट 1% लेवल. क्वेश्चन नंबर 101 क्या है?
X follows normal distribution with mu and sigma square. The variate of x minus mu by sigma will follow standard normal distribution. Option 2 is the right answer. Which of the following tests is used to test h0 is equals to sigma is equals to sigma square, h0 sigma square मतलब variance is known and variance is known मतलब chi-square test is used and वेरिएंस का रेशियो वेरिएंस का टेस्ट कर रहे हैं तो इसका इसका टेस्ट होगा फॉर अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड 256 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हिट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हिट का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा तो इन सी एक्स बी टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर ए माइनस एक्स 1 माइनस 4 coins मतलब 4 C0 p to the power 0 half to the power 0 into half to the power 4 मतलब 1 by 4 to the power 1 by 16 मतलब 1 minus 1 by 16 मतलब 15 by 16 आंसर मतलब 15 by 16 is the right answer. Question 104 होगा when correlation coefficient is r is equals to plus minus 1 then two regression lines are coincide with each other. Let E1, E2, E the partition of the sample size is. Suppose each events E1, E2, E2 has non-zero probability. Let A be the any event associated with S. Then in Bayes theorem, the conditional probability of EI slash A is called posterior probability. क्योंकि इसको हम posterior probability बोलते हैं. In RBT 10 treatments and replicated in 3 blocks, the error degrees of freedom will be equal to 9 into 2 मतलब 10 minus 1 into 3 minus 2 so 9 into 2 मतलब 18 is the right answer. Question number 3 is the right answer. Which of the following principles are used in completely randomized design? completely randomized design में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? सीआरडी में लोकल कंट्रोल तो नहीं यूज होता तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. एप्लीकेशन एंड randomization only is used in completely CRD completely randomized design. 108 नंबर क्वेश्चन क्या है कि to treat the effectiveness of a particular over control, the suitable test is PYQ test. The precision of experiment increases as the experimental error. The principle of the precision of experimental increases as the experimental error. It is the precision of the experiment increases मतलब कि experimental error जब कम होगा तब precision increase करता है. The level of significance is the probability of type 1 error. When the observed and expected frequencies are completely coincide, the value of chi-square will be 0. मतलब कि chi-square का वैल्यू क्या है? y minus ei observed value minus expected value the whole square divided by ei. तो i का जितना भी वैल्यू रेंज का होगा i is equals to 1 to n. यह है chi-square. तो जब observe equals to observe value and एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो का स्क्वायर विल बी 0. Then probability of A is given, probability of B is given, probability of A intersection B is given, probability of B slash A what? So probability of B slash will be 0.2 divided by probability of A मतलब 0.04 मतलब 2 by 4 मतलब 1 by 2 is the right answer. Option 1 is the right answer. Whether a test is one-sided or two-sided depends on alternate hypothesis. PYQ test is applicable when the observations in the two samples are matched together. The height of the timber bands is measured in meters. Then the unit of variance in these bands will be meter square, मतलब in square meters. We have 5 groups having 6 observations. 5 groups having 6 observations. The error degrees of freedom of 1 way and over.
वन ओ एन ओवर 5 ग्रुप्स है, तो 5 ग्रुप्स का 5 ग्रुप्स है एंड 6 ऑब्जर्वेशन है। 5 ग्रुप है, 6 ऑब्जर्वेशन है। एरो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ वन ओ एन ओवर मतलब CRD। CRD, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कितना है, ट्रीटमेंट 5 में, ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 4 होगा। ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 4 एंड 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो टोटल कितना है, टोटल 5 इंटू 6 मतलब 30 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट का टोटल का एरो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 29। सो एरो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 20 माइनस माइनस दिस, सो क्या होगा 25। 25 is the right answer. So aero degrees of freedom will be 25. Option A is the right answer. Next, average marks of the students in final exam is 50. CV is 5. Then the value of standard deviation. Value of standard deviation मतलब standard deviation divided by mean into XO into 100% will be 5. तो ये क्या होगा, 2 by 5 मतलब 5 by 2 sorry. Standard deviation will be 5 by 2. 5 by 2 मतलब 2.5 is the right answer. Which one of the following represents the best estimate for the population mean of normal population? Best estimate क्या होगा, mean of several sample means होगा. The experimental design where the heterogeneity in experimental units is in one direction. One direction में heterogeneity है तो RBD होगा. रेंज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज क्या है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, एक्स बिलोंग्स टू आर एनी रियल वैल्यू, मतलब कि रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. इक्वलिटी ऑफ सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन मीन्स कैन बी ट्रीटेड बाय एफ टेस्ट. फॉर if for a situation median is considered as a suitable measure of center tendency, the corresponding measures of dispersion is used. Median is considered suitable measure of central tendency. मीडियन मतलब क्वार्टाइल डेविएशन के साथ रिलेटेड है, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन विल बी द राइट आंसर. सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन नहीं होगा. मीडियन इज कंसिडर्ड एज द सुटेबल मेजर ऑफ central tendency. देन corresponding मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का सुटेबल मेजर क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी हो सकता है. मीन डेविएशन और मीडियन, क्योंकि मीन डेविएशन और मीडियन क्या होगा, सबसे लेस होगा. तो हमको क्या करना है कि मैंने मतलब कि डिस्पर्सन सबसे लेस करना है, तो ये लेस है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बी द एक्यूरेट मेजर. If mean of a Poisson distribution is 4, then coefficient of variation is mean by standard deviation by mean. Standard deviation will be root of standard deviation मतलब root of 4 मतलब 2. क्योंकि Poisson में मीन और वेरिएंस सेम होता है, तो वेरिएंस विल बी 4 एंड स्टैंडर्ड deviation विल बी 2 by 4 into 100% मतलब 50% का 100%. So answer will be 50%. Answer will be 50%. Next question is H1 and H0 and H1 the hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis statements are about population statistics, population parameter, sample statistics, sample parameter, sample statistics. Option 2. ANOVA table of RBD produces degrees of freedom 2,12 for F ratio comparing treatment how many replications were used in the experiment. मतलब 2 ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 2 और एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या होगा, एरर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 12, 2,12. टोटल क्या है,
टोटल 12 है। एरो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 12 एंड ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 12। एरो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है कि r-1 इंटू टोटल रेप्लिकेशन -1 इंटू ट्रीटमेंट -1। सो यहाँ पे तो टोटल ट्रीटमेंट है 2। ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है तो 2 है, और r-1 इज 2, मतलब r इज इक्वल्स टू 12/2 प्लस 1, मतलब 6 प्लस 1 मतलब 7। 7 इज द replication number. The sample size increases, standard error of mean decreases. सैंपल साइज ज्यादा करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर भी कम होगा ना। तो इन फ्रीक्वेंसी कर्व हैविंग हाई पिकनेस इज कॉल्ड लेप्टोगाटिक, सिमेट्रिक एंड प्लेटोगाटिक। इज कॉल्ड लेप्टोगाटिक। Which of the following represents data? Represents data मतलब कि a group of values in a series, सिंगल वैल्यू टू वैल्यूज इन ए सीरीज, a group of values in a series होगा। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, स्क्वायर डेविएशन मतलब मिनिमम होगा। Which of the following is unitless measure? Unitless measure is the coefficient of variation, मान correlation coefficient is, coefficient of variation भी unitless measure है, correlation coefficient भी unitless measure है, क्योंकि correlation coefficient is covariance of x, y divided by standard deviation of x into standard deviation of y. Brain of any computer system is called CPU. Typical data transfer in LAN local area network of order कितने रेट में डाटा ट्रांसफर होता है, ये तो MB पर सेकंड में डाटा ट्रांसफर होता है। लैपटॉप पीसी आर नोन एज notebook computers. Next question, which method is used to connect remote computer, that is dial up. To convert digital signals from a computer into analog signal, hybrid computer is used modem. Question number 3 is the right answer. A language is close to the that used within the computer is called low level language. A pen shaped device which senses light used to point spots on a video screen, that is light pen. RAM is used as short memory because it has volatile small capacity, very expensive, programmable. RAM volatile memory है। In how many generations computer can be classified? Fifth, 5 जनरेशन में कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कितना? क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कौन सा नहीं है? Red Hat Linux is an operating system, not an application software package. Which network protocol is used to send emails? तो send emails कैसे कर सकते हैं? ASMTP से मेल सेंड कर सकते हैं। Which of the following is the fastest? That is the CPU is the fastest. When PC is switched on, it loads bootable DOS operating system program from the disk memory. This type of booting is known as cold booting, क्योंकि पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो cold booting, रिस्टार्ट हो रहा है तो warm booting होता है। फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ MS Word document in docx. In computer solving a problem, set of steps is made. The process of solving problem is called 146. It is algorithm. 147. A feature of MS Office that saves the document automatically after a certain fixed interval is autosave autosave feature. To go to the specific location of a document, we use Ctrl G. So superscript, subscript, and strike through are known as font effects. Which one is the spreadsheet application that comes with MS Office?
दैट इज एमएस ऑफिस के साथ विच वन ऑफ द स्प्रेडशीट क्या है, एमएस एक्सेल है। विच शॉर्टकट की यूज टू गो टू ओपन डायलॉग बॉक्स इज कंट्रोल F12। The options portrait and landscape in MS Office comes under uh, paper orientation, landscape orientation, and portrait orientation. Database application in MS Office is MS Access. What is the interaction of column and row? Is interaction of column and row in MS Excel is cell. Which of the following is not a valid version of Microsoft Office? That is, Office Vista is not a valid version. A feature that displays only the data in column according to the specified criteria in MS Excel is filtering. That is called filtering. 157 mathematical formula in Excel worksheet must begin with an equal to sign. Which of the following is a protein sequence? PIR is the protein sequence. Which of the following is not a sequence alignment tool? Rasmol is not a sequence alignment tool. बाकी सब सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है। ब्लास्ट, फास्टा, क्लस्टर, ये सब सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है। पॉलीजेनिक रिलेशनशिप कैन बी शोन बाय डेंडोग्राम। दिस इज द राइट आंसर। सो 2019 का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ये इस वीडियो इस तक ही था। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना। थैंक यू।